चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है? प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू द 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम दोनों साइड से लेंगे। दोनों साइड मीन्स LHS से चलेंगे, उसके बाद RHS से चलेंगे, दोनों के साइड से चलेंगे। देखिए कैसे चलते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं हम LHS से चलते हैं। LHS से सॉल्व करते हैं। सबको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। कॉसेक है, इसको साइन में चेंज कर दिया, और ये ऑलरेडी साइन थीटा में है, तो साइन थीटा, और ये 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ले लेंगे एलसीएम। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, इंटू साइन थीटा। ओके, चलिए ये हो गया इस तरीके से। फिर ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये हो गया, जबकि हमारा RHS है 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये है, तो ये आया नहीं है LHS में। तो चलिए हम RHS को लेते हैं फिर। ओके, इक्वल करना है, तो देखिए हम RHS अब लेंगे। नीचे चलते हैं, अब RHS को लेते हैं। तो RHS हमारा क्या था? 1 बाई, ये था tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, अब इसको हम साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो 1 हो गया ये। और कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो क्या आ गया? देखिए हो गया LHS इज इक्वल्स टू द RHS। देखिए अब बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, तो इसके बाद अब हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये सॉल्व करके इतना आ गया, तो फिर हम RHS से लेकर चलेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। चलिए और भी देखेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू द साइन थीटा। ओके, तो चलिए देखते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। चल LHS क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा प्लस 2 कॉस क्यू माइनस कॉस थीटा। हमेशा आप पहले देखिएगा कि मुझे लाना क्या है, मेरा टारगेट क्या है, उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, तो देखिए इसमें देखिए कॉस कॉमन लग रहा है और इसमें साइन कॉमन लग रहा है, तो हम साइन कॉमन ले लेंगे। ओके, देखिए इसमें भी साइन है, इसमें 2 साइन क्यूब, क्या हो जाएगा? 1 और 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, इसमें कॉस कॉमन लग रहा है, कॉस थीटा तो ले लिए, फिर ये हो गया क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, चलिए अब देखिए ये दोनों साइन बाई कॉस क्या हो जाता है? tan, तो इसको हम tan लिख दिए। ओके, इनटू देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करने वाले हैं? अब देखिए क्या करें, इसको कॉस में चेंज कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा? आइडेंटिटीज 1 में इसको देखिए, ये tan थीटा इस तरीके से रह गया, फिर ये 1 माइनस 2 रह जाएगा, और साइन को हम कॉस में चेंज कर देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज फर्स्ट। ओके, चलिए ये हो गया, इसको उसी तरीके से रहने देंगे। -1 ये हो गया। अब चलिए tan थीटा, इसको 1 लिख लिए, ये 2 हो गया, और ये प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए देखिए ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। देखिए
अब देखिए tan थीटा हो गया ये और इंटू हो गया ये 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1 और प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके और ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। देखिए ऊपर नीचे सेम आ रहा है, देखिए माइनस में बना है पर भी माइनस में और 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो tan थीटा और मुझे लाना क्या था tan थीटा ही लाना था, तो क्या हो गया LHS इज इक्वल टू द RHS। ओके कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे इसको ये 2 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2 और ये 2 cos स्क्वायर थीटा, इससे ये माइनस हो गया। देखिए हो गया। चलिए खुद से भी कैलकुलेट करके आप देखें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा ऊपर नीचे होगा तो, लेकिन आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखिए क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है। प्रूफ दैट sin q थीटा प्लस cos q थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू द 1। तो हम लोग को क्या लाना है 1। ओके तो चलिए चल रहे हैं LHS से। पहले देखिए ये एक फार्मूला होता है AQ प्लस BQ इज इक्वल टू हो जाता है ये प्लस B A प्लस ए इसका हो जाता है, ये हो जाएगा A प्लस बी और ये क्या हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ये हो जाता है AB। ये फार्मूला हो जाएगा। इसका आगे यूज करेंगे। इस फार्मूला को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। इस पे देखिए LHS ले लिए तो साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ये हो गया। ओके तो चलिए चलते हैं। पहले तो इसको इस फार्मूला पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। डायरेक्ट पुट करिए मैं देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से हो गया। और देखिए डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके और ये देखिए ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा लेंदी है, आप खुद भी कैलकुलेट करके हमें क्या लाना है 1 लाना है। ओके तो चलिए पहले तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या करने वाले हैं जिस तरीके से है उसको लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए ये हो गया क्या प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए ये हो गया और आगे देखिएगा ध्यान से। लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा लेंदी नहीं। इन दोनों में देखिए ये और ये कॉमन लग रहा है, ये दोनों कॉमन लग रहा है ये और ये। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया हम लोगों ने। फिर क्या किया 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो गया और प्लस क्या हो गया ये रह गया साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ये हो गया और नीचे क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये हो गया। तो ये क्या हो गया पूरा कैंसिल हो गया। ओके कैंसिल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा और नीचे तो कैंसिल हो गया। तो देखिए ये माइनस में और ये प्लस में ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया सिर्फ 1 हो गया। तो देखिए देखने में लगेगा कि बहुत लेंदी है और बनेगा नहीं, लेकिन आप ट्राई करिए। और देखिए कुछ फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा आपको, जैसे जिस तरीके से देखिए ये फार्मूला डायरेक्ट पुट कर दिया तो कुछ फार्मूला आप अलजेब्रिक फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा और आपको कहाँ पे क्या लगाना है ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये हार्ड तो था नहीं, लेकिन हाँ फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा तो बहुत लेंदी होगा और आप अटक सकते हैं। तो फार्मूला याद रखिए अलजेब्रिक फार्मूला, कुछ फार्मूला मैं एक वीडियो बना के सारे फार्मूले एक जगह लिख के मैं वीडियो बना दूंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्रूफ दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ओके इज इक्वल टू द 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए क्या करना है इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। चलिए पहले हम चेंज कर लेंगे इसके अंदर वाले साइन कॉसेक है तो साइन में चेंज कर लेंगे।
चलिए क्या कर लेंगे, इसको LH से चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ओके, मैं नंबरिंग भूल जाती हूँ इसलिए। चलिए 1 माइनस साइन थीटा हो गया, इसको चेंज कर रही हूँ मैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, और इसका होल स्क्वायर टोटल का हो गया। ओके, ऐसे रहने दिए। अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, इस तरीके से कर लेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा, अब इसको क्या कर लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर लेंगे और -2 कॉस थीटा। ओके, सॉरी हमें लाना क्या है, देखिए ये लाना है, तो हमें इस फॉर्मूला पे इसको इस तरीके फिट नहीं करेंगे। देखिए क्या करने वाले, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, स्क्वायर है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो देखिए आइडेंटिटीज में क्या लिखते हैं हम लोग, होता है क्या, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये जानते हैं हम। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इस तरीके से लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो हम लोग क्या पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये पढ़े हम। अब देखिए इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो ये इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, पहले ऊपर में नोट डाउन कर लेती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इस तरीके से, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, इस तरीके से, तो एक एक कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए आपको क्या लाना है, आपको ये टारगेट याद रखना ही पड़ेगा। तो ये देखिए आगे LHS RHS आ गया, ये आ गया, ये यही तो लाना था हमें, देख यही तो लाना था। तो चलिए ये हमें टारगेट में क्या लाना, ये हमें याद रखना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके से फॉर्मूला इसको लगा देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये नहीं आता। तो इसको इस तरीके से लिखा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करके आपको क्या लाना है उस तरीके से आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। आपको हमेशा RHS को टारगेट लेके और ध्यान में रखकर लाना, देखना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, उस तरीके से फॉर्मूला को शिफ्ट करेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप कि अभी तक किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो रहा होगा आपको। और देखिए वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। तो इसको क्या कर रहा है, cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा। अब तक क्वेश्चन से आप लोग हम लोग मिलकर जो कर रहे हैं अभी तक, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। तो क्या करने वाले हैं, चलिए इसको चेंज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए LHS से शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इसको और इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो किस तरीके से चेंज करेंगे, इस तरीके से, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, ये हो गया, प्लस हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप खुद भी सॉल्व करिए पेपर पेन लेकर, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस थीटा, चलिए सॉल्व कर लिया। अब ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाएगा तो नीचे बच गया क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, प्लस ये ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो गया क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस है या माइनस है क्वेश्चन में, चलिए चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा ये है, और ये साइन थीटा और माइनस है cos थीटा।
तो हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन भी माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएगा, तो हमको एलसीएम लेने में हम लोग को ठीक रहेगा। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो वैसे ही रहने वाला है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, देखिए देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए माइनस कॉमन लिया इट मीन्स इसका हो गया तो ये ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा कॉस थीटा, ये माइनस में है तो प्लस में, और साइन थीटा, ये दोनों सेम करने के लिए हम लोगों ने कॉमन लिया है। ओके, कोई कंफ्यूजन, चलिए तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब ये चला जाएगा इस फार्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पे, चलिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, ये कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हमें तो यही लाना था, तो हो गया LHS इज इक्वल टू द RHS। चलिए इस वीडियो के टोटल लेक्चर्स आप अगर पढ़ लिए ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का, तो आपको किसी भी इस चैप्टर में एटलीस्ट कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप बहुत इजीली तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। MCQ हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या जो भी हो, 1 नंबर 2 नंबर जिस टाइप के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। बस अर्थ है आप सारे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ऊपर से देखने के बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए मैं इतने क्वेश्चंस करा दूंगी कि अगर आप टोटल लेक्चर्स का क्वेश्चंस आप खुद से भी कर लिए एक बार, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके इस चैप्टर में, इस टॉपिक में एटलीस्ट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। अभी तो इतने ही क्वेश्चंस हुआ, अभी और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, बस आप रेगुलर बने रहिए वीडियो में। चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, 22 सॉरी 22 नंबरिंग देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 22 नंबर हो गया। चलिए क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है, tan A divided by 1 minus cot theta plus cot A divided by 1 minus tan A is equals to the 1 plus tan A plus cot A। इसको हम LHS से भी चलेंगे और RHS से भी चलेंगे। देखिए आप कहिएगा कि हम दोनों साइड से क्यों ले रहे हैं, तो देखिए पहले आप इसलिए क्योंकि आपको बनाने में थोड़ा सा इजी लगे। देखिए पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जहां तक आएगा वहां तक इसको रहने देंगे, उसके बाद दूसरे RHS को उठाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, और जहां पे ये दोनों इक्वल आ गया वहीं पे इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके चलिए चलते हैं, ये बनाते बनाते आपको खुद हैबिट हो जाएगा कि किस तरीके से RHS से लेना है, LHS से लेना है, और किस साइड से चलेंगे तो आ जाएगा हमारा टारगेट। ओके तो चलिए चलते हैं, पहले सबको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। ओके तो चलिए चेंज करते हैं साइन कॉस में, tan को क्या लिख लेंगे, साइन A डिवाइडेड बाई कॉस A, उसके बाद क्या 1 माइनस कॉस A, इस तरीके से चेंज कर दिया, फिर इसको लिख लेंगे कॉस A डिवाइडेड बाई साइन A, उसके बाद 1 माइनस सॉरी ये थीटा लिखने का जो आदत हो क्या ना, एंगल से भूल जाती है मैं लिखा। चलिए चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये इस तरीके से हो गया, अब इसको भी कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग, तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग। देखिए ये दोनों को देखिए इस तरीके से हो जाएगा, कॉस A साइन A, ये हो गया इनटू साइन A माइनस कॉस A। चलिए कैलकुलेट करते हैं, चलिए ये हो गया। अब देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करके आएगा, एलसीएम आप लोग खुद भी कैलकुलेट करिए। देखिए अब आ गया साइन Q A माइनस कॉस Q, तो हम इस फार्मूला पे इसको B, तो क्या हो जाता है इसका फार्मूला, पढ़े होंगे आप लोग 9th या 10th, 9th नहीं 9th में आई गेस, इस टाइप का फार्मूला तो ये पढ़ने का है। तो चलिए आप लोग इस टाइप के फार्मूला को याद रखिएगा। देखिए इस तरीके से ये हो गया, तो अब देखिए अब इसको इस फार्मूला पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका साइन
ए माइनस कॉस ए, ओके, साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए साइन ए, इस तरीके से देखिए साइन ए, ओके कर दिया पुट, और ये कॉस ए हो गया, साइन ए हो गया, इनटू साइन ए माइनस कॉस ए, ओके। अब देखिए ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए साइन ए, ओके। देखिए कॉस ए प्लस साइन ए, ओ सॉरी इनटू है ये, ओके, और ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखिए इसमें क्या कट रहा है, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, ओके। चलिए ये हो गया, तो सॉल्व होके क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए और साइन ए, ओके। तो चलिए ये आ गया LHS। अब हम RHS को टच करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं, ओके। तो चलिए RHS को सॉल्व कर, ये हम लोग का क्या आ गया LHS आ गया, ओके। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, देखिए इसको चेंज कर लेंगे, देखिए 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए देखिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये क्या हो रहा है, देखिए 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया साइन ए कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई, देखिए ये हो गया टोटल, देखिए LHS ये आ गया और RHS ये आ गया, हो गया इक्वल। तो आपको देखना पड़ेगा कि बनाते बनाते आपको देखना पड़ेगा कि कौन से साइड से लेंदी प्रोसेस आ रहा है, तो हम RHS को ले और LHS को ले, या फिर दोनों की जरूरत पड़ रही है, RHS को लेने की भी जरूरत पड़ रही है, LHS को लेने की। तो चलिए दोनों इक्वल आ गया, तो हमारा हो गया क्या LHS इज इक्वल टू द RHS। आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे चलते हैं, आगे भी और भी क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे, LHS और RHS दोनों साइड से हम लोग को चलना पड़ेगा, ओके। चलिए चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ ये 22 हो गया, शायद 21 हुआ, 22 हो गया, चलिए 22 हो गया।